नगर निकाय के कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों का हड़ताल चल रहा है, जो आज लगभग 7वां दिन होने जा रही है। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि जल्द से जल्द, जैसा कि जानकारी भी मिली है कि बिहार सरकार के स्तर पर, प्रधान सचिव के स्तर पर, सचिवालय के स्तर पर इन लोगों के बिहार स्तर के राज्य स्तरीय नेताओं से वार्ता हुई है, चल रही है या होने वाली है। कुछ मांगे इनका जो है वो लंबी मांग के अनुसार, जैसा कि हम लोग इसको सहज समझ सकते हैं, 18,000 रुपये प्रति माह, यानी सरकार का रेट 277 है और गया नगर निगम से हम लोग बहुत बढ़ा के इनको पहले भी जब ज़रूरत हुआ है, क्योंकि गरीब लोग हैं और ये लोग पानी में, कीचड़ में, मल में, मूत्र में काम करते हैं, रिस्की काम करते हैं। किसी को करंट से भी मौत हुई है, कई ऐसी घटनाएं जो नाली में बह जाते हैं। जब ठंडा में हम सभी लोग रजाई में रहते हैं, तब ये लोग फील्ड और मैदान में रहते हैं। इसको देखते हुए हम लोग पूर्व से ही जो सरकारी मानक पारिश्रमिक है उसको अति कुशल मानते हुए कई प्रकार का और लाभ देते हुए 400 समथिंग रुपया दी जाए। बिहार नगर निगम के स्तर का ये मांग 12 सूत्री मांगों में अधिकतर नहीं है, जिसको हम लोग यहाँ से निष्पादित कर सकते हैं। पहला है कि 18,000 रुपया करना, 277 रुपया पर डे, 26 दिन का दैनिक मजदूरी मिलना है, तो वो 18,000 के आधा का नीचे आता है, बहुत नीचे आता है। तो 2.5 गुना पैसा बढ़ाना के लिए सरकार को एक प्रस्ताव तैयार करना होगा, फिर उसको कैबिनेट में ले जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो विधानसभा से भी सहमति लेने की बातें आएंगी। बात है कि कोई आदमी आया, हमको ज़रूरत है, नगर निगम में तत्काल ज़रूरत है, उसका उम्र का कोई ख्याल नहीं रखा गया है दैनिक परिश्रमियों में, उनकी शिक्षा का जो मानक या मापदंड है वो भी नहीं रखा गया है। और वो लोग को गया शहर में जब हम लोग 2007 में आए थे नगर निगम, तो 150 लोग काम करते थे। आज 2,500, 2,000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका कोई मानक से रख करके काम नहीं कराएगी, तो उनको अस्थाई कर देना और पूरे बिहार में कई हज़ार लोगों का अस्थाई करना, पद सृजित होगा, उसके गजट होंगे, उसके रोस्टर बनेंगे, उसके शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होंगे, किसी कमीशन या किसी को आयोग को दी जाएगी कमेटी बना के इसकी जांच करने के लिए। ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, अगर सरकार चाहेगी तो उस स्तर पर एक लंबी प्रक्रिया होगी। अब आइए, तीसरा मांग है कि हमको सबको सरकारी के साथ साथ 18,000 वेतन के साथ साथ इसको जो है अनेकों प्रकार का लाभ मांगी जा रही है। कैसे लाभ हैं जो बिहार सरकार को अप्रूवल लेना होगा, विधानसभा में ले जाना होगा, और कोविड-19 के बाद जो स्थितियां आर्थिक बनी, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे स्थानीय सरकार का हो, पिछले लगभग 1.5 साल से वित्तीय स्थिति कई कारणों से गंभीर बना है। उन परिस्थितियों में ओवरऑल ये देखने से और समझने से प्रतीत होता है कि तत्काल जो है इनकी मांगे मानना सरकार के स्तर पर संभव नहीं है। और ऐसा प्रकाशन आज अखबार के समाचार पत्रों में भी छपा है। अब इन सारे परिस्थितियों में गया में दो बातें, हर जगह का भौगोलिक दृष्टिकोण है, हर जगह का यातायात व्यवस्था है, हर जगह का एटमॉस्फेयर है, हर जगह का पर्यटकों का अपना आदान प्रदान है, प्रत्येक शहरों का भिन्न भिन्न तरह का बातें हैं, जिसमें गया शहर में हम ये पाते हैं कि कोरोना में भयंकर महामारी यहाँ पर। अब कोरोना या चमकी बुखार या जापानी बुखार या डेंगू या मलेरिया से काटने के बाद वो जो बुखार है वो, या वायरल फीवर, या फिर कई जानलेवा बीमारी का मुख्य अर्जन जो होता है, उत्पादन जो होता है, कई लार्वा से होते हैं, डेंगू मच्छर से होते हैं, मादा अनोफिल से होते हैं। तो ये सब चीज़ का निर्माण और उत्पन्न जो है वो गंदगी से ही। तो हम ये चीज़ को लंबी खिंचाई जो होने की संभावना है, इसको देखते हुए कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था मेरी मजबूरी है। मेरा ये नगर निगम का कोई डिमांड से रिलेटेड हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं है, हमसे कोई वार्ता नहीं चल रही है, और
हम इसके कोई दोषी भी नहीं। हमारे स्तर का जो मामला अगर होता तो प्रधान सचिव सचिवालय के स्तर पर राज्य स्तरीय बैठक की बात नहीं होती, नगर निगम के स्तर पर होती। लेकिन इसके साथ ही साथ पितृपक्ष मेला का सरकारी स्तर पर आयोजन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं परसों माननीय मंत्री उद्योग विभाग आए हुए थे उत्तर प्रदेश का, मैंने वहाँ घाट पर गया, विष्णुपत एरिया को देखा तो वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पिंडदान कर रहे हैं। तो मुझे लगा और यह साहस है, यह प्रतीक होता है कि जब 17, 18, 19 तारीख से पितृपक्ष शुरू होगा तो 1000 की संख्या नहीं, ये लाख की संख्या में भी तब्दील हो सकते हैं और आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। सरकारी महोत्सव मना करके आयोजन नहीं हो रहा, परंतु आगंतुक यात्रियों, उनके परिजन, पिंडदानियों का आगमन होने की लाखों की संभावना देखी जा रही है। इस परिस्थिति में जो हमारा फिगर है गया का, बहुत मेहनत से नगर निगम सारे लोग मिलके, यहाँ के सम्मानित लोग, पत्रकार लोग, सफाई कर्मी लोग, वार्ड पार्षद लोग, मेयर, डिप्टी मेयर, सभी पदाधिकारी कर्मचारी, यहाँ के आम जनता, सबका सहयोग से पिछले कई वर्षों से एक निखार आया है कि पितृपक्ष में जो व्यवस्थाएं सफाई की होती है वो अभूतपूर्व होती और वो हमारा किया कराया वर्षों का काम सब मट्टी पलीत हो जाएगा। एक बार गया कर जो दृष्टिकोण अखबार, टीवी मारो उसके नज़र में या दिमाग में आए हुए तमाम अतिथियों को जाएगा, पिंडदानियों को जाएगा, देश विदेश में जो मैसेज जाएगा वो हमारा कभी भी क्षतिपूर्ति पूरी नहीं कर सकता। इन सारे परिस्थितियों को देख के एक सप्ताह के लगभग एक पर्याप्त अवधि हो चुका, कोई निर्णय सामने दिख नहीं रहा है, तो हम सभी लोग महापौर, माननीय सभी पार्षदगण, नगर आयुक्त महोदय, हमारे निगम के पदाधिकारीगण, अन्य सभी शुभचिंतकगण, सब लोगों से विचार विमर्श करके और ये तथ्य पर हम सभी आए हैं कि कल से हम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें। हम बगैर हार्म पहुंचाए हुए जो भी काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है। कुछ बातें छोटी मोटी नगर निगम के स्तर से होगा, हम उनको देख लें। सप्तम वेतन का लागू करने पर पहले सरकार चिट्ठी निकाला है कि पंचम और षष्टम का नगर निगम सत्यापन कर ले कि उनकी नियुक्ति पत्र सही है या कैसे हुआ है। सप्तम वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो वहाँ यूपीएससी के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ बीपीएससी से या अन्य प्रदेश के कमीशन के लोग हैं, बच्चे खुचे लोग यूडीसी और एलडीसी से हैं, तो उनका ये मानक आंकने की जरूरत नहीं, उनका कमीशन से पहले से आता हुआ है। हमारे यहाँ उसका आकलन करके जो पहले बहाली हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई, वो सब चीज़ें हैं। तो सरकार जब चिट्ठी अधिकारी के स्तर पर कमेटी बनाई गई, हमारा नगर निगम में जो अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो मेरे यहाँ ओवरऑल मेजर कोई इशू हड़ताल से संबंधित नहीं है जिसका हम निराकरण करें। अगर मेरे लायक कुछ होगा, सरकार का दिशा निर्देश जो भी होगा, हम उसका अच्छा सा नगर निगम द्वारा तमाम हड़ताली गरीब लोगों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए लागू करेंगे और जब जरूरत होगा जितना सक्षम हुए करेंगे। अब हम कल से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विशेष परिस्थिति में उनको आमंत्रित किए हैं, उनको रिक्वेस्ट किए हैं, उनसे बार बार स्मारित किए हैं। नगर आयुक्त के द्वारा भी पत्राचार पहले से भी किया गया, अखबार पत्राचार के माध्यम से भी कही गई है कि आप जो है सो अपनी ड्यूटी पर कल से मौजूद। जिन वार्डों में सफाई कर्मी नहीं आएंगे उन वार्डों में वार्ड पार्षद, स्थानीय माननीय वार्ड पार्षद और हमारे सरकारी जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं निगम कार्यालय पदाधिकारी, उनके पर्यवेक्षण में और वार्ड पार्षद की अध्यक्षता नेतृत्व में 10-10 लोग कल से रखने का निर्णय लिया गया। कल से 10-10 लोग रखे जाएंगे, कल इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और परसों से इसको सुचारू रूप से काम में लाया जाएगा। और इस काम को करने के लिए हम सभी लोग जनता के प्रति, शहर के प्रति जवाबदेह है। इसलिए तमाम पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी पदाधिकारी स्वयं से कल 8 बजे एकत्रित होकर विष्णुपत मेला क्षेत्र में, जहाँ पर हजारों हमारे यात्री आ रहे हैं पर डे, उस क्षेत्र को चयन करके विष्णु के चरण के समीप हम लोग झाड़ू बहाड़ू और सफाई का अभियान खुद से करेंगे और जहाँ भरपाई जितनी हो सकती है हम लोग हर संभव प्रयास और प्रेरणा और कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रत्येक वार्डों में एक ट्रैक्टर 4 से 5 ट्रिप लगाने के लिए, एक उत्तर दिशा में लग जाएगा बाट का, एक दक्षिण दिशा में लग जाएगा, एक पूरा एक पश्चिम। तो वहाँ पर कलेक्शन जो है, हमारे यहाँ ठेला है, वो 10 आदमी रहेंगे मैक्सिमम, उसमें जेंट्स रखना है, कुछ महिलाएं भी रखना है झाड़ू के लिए।
उनको लेके ठेला से उधर निकासी कर लेंगे, इधर का कर लेंगे। तो बाहरी भाग अंदर भाग वैकल्पिक व्यवस्था में बहुत 100% हम कोशिश करेंगे इसको निकालने का। एक प्रयास आज से ये शुरुआत हुआ है, कल फिर हम लोग अगर आयुक्त साहब, मेयर साहब सभी शीर्ष लोग स्तर पर बैठेंगे और जहाँ कहीं त्रुटि रहेगा मेन रोडों का, तो मेन रोड पर आदमी का रख रखाव करके भी हम लोग कोशिश इसको अलग से करने का व्यवस्था करते हैं। और ट्रैक्टर द्वारा या अन्य वाहन द्वारा इसको राशि निर्धारित कर दी गई है। उस राशि पर निर्धारण के आधार पर कुछ प्रमुख पथों में भी गाड़ी का संचालन करेंगे। अब ये गाड़ी चल रही है, आदमी चल रहे हैं, आज 11 में काम कर रहे हैं, तो हड़ताली लोग को हड़ताल करना है, हड़ताली चौक पर करें, अपना आंदोलन मांगे, उनको अधिकार है। लेकिन निगम कार्यालय में आकर के नगर आयुक्त के दरवाजा पर सरकारी काम को बाधित करके ताला बंद कराना, ऐसा कोई संवैधानिक व्यवस्था या कानून नहीं है। हमने रिक्वेस्ट किया, नगर आयुक्त साहब से भी कहा कि कल से ये व्यवस्था यहाँ पर प्रॉब्लम बंद होना चाहिए। हम 20 लोग हड़ताल से वंचित हैं, हम 20 लोग बैठ के काम करेंगे, हमारा कानून का हित से काम करेंगे और हम इसका कोई हित नहीं कर रहे हैं। ये सब लोग भी माँ बहन परिवार शहर के ही लोग हैं, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसमें हम लोग उनको लाचार और विवश से साथ नहीं दे सकते। हमारा शपथ है, हम उसको निर्वाहित करने का। अब इसके साथ हमारा एक और बात है, ये काम किए और विधि व्यवस्था को भंग करेगा, गाड़ी संचालन को रोकेगा। विधि सर सफाई आज 11 में करवा रहे थे, जाकर के रोकने का लोग काम किया। तो भाई आप आंदोलन कर रहे हैं, आप अपने लोग को मना कीजिए, लेकिन जो काम कर रहा है उस 70% आप उसको मारपीट करेंगे तो कानून हाथ में लेना ठीक नहीं है। मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। संवैधानिक काम करें, संवैधानिक लड़ाई लड़ें, कानून सम्मत जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी आपको उपयुक्त लग रहा है या करना चाहते हैं, शासन प्रशासन से जो भी नियम है वो उस तरह से आप करें, परंतु हमारा काम को जनहित के लिए ना रोकें। और अगर रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो हम अभी पत्र जिला प्रशासन डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, कल टाइम दिया, मेयर साहब हम नगर आयुक्त साहब जा रहे हैं और उनसे सारी बात से अवगत करा रहे हैं। और आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन और शासन सरकार से हम 100 पर्याप्त सुरक्षा का मांग की है, क्योंकि कई वेदी पर भी हमको आदमी देना पड़ेगा। अगर पिंडदानी वहाँ आ रहे हैं और इंटरनल खुला हुआ है, रोक नहीं है पिंडदान करने पर, तो लोग आएंगे और उनके साथ कुछ घटना घट जाएगी या वहाँ सफाई कर्मी नहीं रहेंगे, गंदगी फैला हुआ रहेगा, कोई डेथ हो गया, कोई हैजा फैल गया, कोई बीमारी फैल गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामला को संतुलित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए हम लोग उनसे डिमांड किए हैं। और कई दंडाधिकारी को पावर देने के लिए और कोई दंडाधिकारी के कुछ प्रतिनियुक्ति के लिए हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था अगर हमको मिल गया शासन प्रशासन से, तो निश्चित तौर पर हमने वैकल्पिक व्यवस्था को कारगर रूप में करके शहरवासियों को, हर संपर्क और तीर्थ यात्रियों को अब कोरोना कोविड का प्रभाव नहीं हो, उसको रोकने के लिए हर संभव में हमारे दायित्व है हम सबों के नगर निगम का, सबके सामूहिक रूप से नगर निगम की तरफ से उसको निर्वहन करने जा रहे हैं। और सबसे सभी लोगों से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हड़ताली लोग अपना काम, अपनी मांग नियमित, संयमित और कानून सम्मत करें। और जो जनता के लिए जो कानून सम्मत काम है वो नगर निगम एक संवैधानिक संस्था है, इसको करने दें। और संविधान के कानून के स्तर पर हम लोग कल से ये काम जनहित के सभी लोगों का सहयोग से, आप सबके सहयोग से, सभी एक एक व्यक्ति का अपेक्षित बातचीत सहयोग से हम लोग इसको काम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग आम जनता के लिए, शहर के लिए हर संभव प्रयास साथ में। धन्यवाद।